आदि कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। इतने क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं कि मौका नहीं मिला कल डिटेल में बात करने का। लेकिन जो एक बड़ा इवेंट कल हुआ वो ये था कि बेन स्टोक्स अनाउंस्ड हिज सडन डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और एक वीडियो के ज़रिए एक छोटी सी वीडियो रिलीज़ की इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। उसमें उसने बेन स्टोक्स ने कहा कि ये मैं अपना आखिरी टेस्ट खेल रहा हूँ एज इंग्लैंड कैप्टन एंड प्लेयर, और अब मैं रिटायर हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसके बाद से काफ़ी कुछ इंग्लिश क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट टू मी इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। ये जो बेन स्टोक्स वाला इशू हुआ है, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि जब एक मुल्क का जो गवर्नेंस है क्रिकेट की, जो लोग गवर्नेंस करते हैं क्रिकेट की, वो थोड़ी सी भी चूक कर जाए या गलत डिसीजन ले लें, गलत हैंडल करें, उसका ये नतीजा निकलता है कि यू एंड अप विद मर्डर ऑन योर फेस। ये सबको पता है कि बेन स्टोक्स ने किस वजह से जो है वो डिसाइड किया कि ये अब बहुत हो गया, मुझे नहीं खेलना और इंटरनेशनल क्रिकेट। सबको पता है। इट ऑल स्टार्टेड, सुनने में आ रहा था कि वो जो मतलब बार ब्रॉल वाला जो इंसिडेंट हुआ आफ्टर द फर्स्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे पहले से ही जो है मतलब बेन स्टोक्स की मतलब ही वाज नॉट सीइंग आई टू आई विद ब्रेंडन मैकलम, द हेड कोच एंड द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस ऑफ ईसीबी रॉबर्ट की। फिर ये जो इंसिडेंट हुआ बाहर वाला, इसके बाद तो मामला तो और ख़राब हो गए, इसलिए क्योंकि बेन स्टोक्स को ये बात बहुत बुरी लगी कि इन्होंने मेरे सपोर्ट में कुछ नहीं बोला, और बेन स्टोक्स को और गस एटकिंसन को फिर सेकंड टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया था। मज़े की बात ये कि जब वो इंक्वायरी हुई उस इंसिडेंट की, बार ब्रॉल की, सब कुछ हुआ, उसके जो ईसीबी ने मतलब जब दिया तो उन्होंने एग्जोनरेट कर दिया जी प्लेयर्स को, अपने प्लेयर्स को, कि जी इनकी कोई गलती नहीं थी। और बेन स्टोक्स का तो नाम ही नहीं उसमें आया। उसमें ये था कि गस एटकिंसन का झगड़ा हुआ था एक रग्बी के प्लेयर के साथ, उसमें भी कसूरवार रग्बी प्लेयर का था। उन्होंने कहा कि रग्बी वाले अब इसका बताएं कि क्या कर रहे हैं उस प्लेयर के साथ। बट द एग्जोनरेटेड बोथ स्टोक्स एंड गस एटकिंसन। अब मसला ये था, मेरा सवाल ये है कि भाई ये कैसी गवर्नेंस है? अगर एक इंसिडेंट हुआ विच वॉज नॉट, मतलब ठीक है, वो मतलब जो भी था, जो बिहेवियर था या जो भी वो इंसिडेंट हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप इंक्वायरी की रिपोर्ट आने से पहले आपको ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए था बेन स्टोक को और एटकिंसन को। आप वेट करते हैं इंक्वायरी की रिपोर्ट, जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती फिर आप अपना अनाउंस करते हैं। उसके बाद फिर अगर आप कहते हैं कि यार हम ये डिसिप्लिनरी ठीक है इनका नहीं है, लेकिन इन्होंने कर्फ्यू वैल्यूएशन की है, वो भी अब कर्फ्यू वैल्यूएशन का भी मतलब क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई जब वो सेलिब्रेट करने गए आफ्टर इंग्लैंड वन द टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच तो ख़त्म हो गया, तो आर दे लीगली बाउंड? फिर तो वो अगर गए सेलिब्रेट करने, तो उसमें क्या ऐसी मतलब कर्फ्यू टाइमिंग उसमें कहाँ गई? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन बाद में भी डिसिप्लिन किया जा सकता था, डिसिप्लिन कोई मेजर लिया जा सकता था। मसला ये है कि इट वॉज वेरी बैडली मिस हैंडल्ड बाय द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एंड द ऑफिशियल्स। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब एक अजीब ही, हम पीसीबी का रोना रोते हैं, ठीक है, ईसीबी भी कम नहीं है भाई। उनके भी अजीब ही अपने एक रफड़े चल रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चला है, उनके अपने रफड़े चल रहे हैं प्लेयर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, फ्रेंचाइजेस को लेकर, बिग बैश को लेकर, स्टेट एसोसिएशन से उनके मसले चल रहे हैं। अभी ईसीबी ने मतलब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये जो बेन स्टोक्स वाला इंसिडेंट हुआ, सब हुआ सिर्फ ये कि ये वीडियो रिलीज़ की है ईसीबी ने। अब जाहिर सी बात है बेन स्टोक्स ने आगे सब खुल के बातें करनी है, क्या उसकी डिफरेंसेस थे मैकलम के साथ, क्या था क्या नहीं था। कल जो वीडियो उसमें आप देखिए, एक छोटा सा शॉट आएगा मैकलम का, बड़ी खिसियानी बिल्ली जैसी उसकी शक्ल बनी हुई है, ठीक है। बट इट्स सैड यार, बिकॉज बेन स्टोक्स जो भी है बड़ा नाम है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का, मॉडर्न डे डिकेड का दी टॉप ऑलराउंडर, नो टू वे अबाउट इट यार। और फिर एक उसमें एक उसकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है रही है हमेशा क्रिकेट में। उसने बड़े ऐसे मतलब मैचेस जिताए इंग्लैंड को जो कोई सोच नहीं सकता था। एंड एज अ कैप्टन ही डिडंट डू बैडली एट ऑल व्हेन ही टुक ओवर एज कैप्टन। उसने एक नया एक स्पिरिट लेके आया इंग्लैंड टीम में। ठीक है, वो बेसबॉल वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, जो भी है, बट इंग्लिश क्रिकेट में एक जान आई, एक नई चीज़ आई कि ठीक है, गलतियाँ भी हुई। ऐसा नहीं कि बेन स्टोक्स कोई कैसे बोलते हैं वो है अपना पूरे के पूरे वो बड़े शरीफ थे या सीधे थे। गलतियाँ उनसे भी हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि यार इस तरह से आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करें कि जी उसको मतलब इस तरह से जाना पड़ा है। अब आई डोंट नो यार, लेकिन आई जस्ट फेल्ट कि ऑल दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, यू नो, देयर वाज नो नीड फॉर ऑल दिस दैट हैपेंड इफ दैट द ईसीबी had handled this situation much better when all this, when the bar incident first happened.
हैपेंड। लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। ये दिस इंसिडेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द फैक्ट कि आजकल क्रिकेट बोर्ड्स ने बहुत ज़्यादा जो है ना कोचेस के ऊपर वो करना शुरू कर दिए, डिपेंड करना शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा पावर्स देती हैं कोचेस को। कोचेस को अब क्रिकेट के कप्तान से भी ज़्यादा बड़ा समझा जाता है, विच इज़ टोटली आई से इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि क्रिकेट इज़ नॉट फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल हॉकी में तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो फास्ट पेस गेम्स होते हैं, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल आपको सोचने का, बिकॉज ये जस्ट गोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है ना, तो आपको मौका तो मिलता ही नहीं सोचने का। लेकिन क्रिकेट ऐसा गेम नहीं है जिसमें आप ये कहेंगे जी कोच चला रहा है, इट इज़ द कैप्टन हु इज़ रनिंग द टीम एंड इट इज़ द कैप्टन हु शुड रन द टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन रिसेंट टाइम ऐसा हुआ है कि कोचेस को जो है ज़्यादा अच्छा, ये जो मतलब सेना कंट्रीज़ के कोचेस ये है भी बड़े स्मार्ट। इन्होंने ऐसा एक कल्चर क्रिएट किया स्लोली 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 करके, जितने भी बड़े नाम थे उसमें जो फॉर्मर प्लेयर्स भी थे, कि इन्होंने एक ऐसा एक वो डाल दिया है कि आपको ऐसा लगता है जैसे यार इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मतलब ये डाटा और सॉफ्टवेयर और फलाना ढिमकाना ये सारी चीज़ें चलती है। इस सॉफ्टवेयर मतलब मैं वही कहता हूँ कि यार मुझे याद आता है शेन वॉर्न का बड़ा फेमस कोट, जब जॉन बुकैनन था ऑस्ट्रेलिया का कोच, जब ऑस्ट्रेलिया जीते जा रही थी तो उसने कहा था, शेन वॉर्न ने उसने कहा था कि भाई ये जो टीम है ना ऑस्ट्रेलिया की, इस कुत्ते को भी कोच बना दो वो भी जिता देगा इस टीम को, प्लेयर इतने बड़े सारे, इसमें कोई कमाल नहीं है कोच का। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ते को कोच बना दो, लेकिन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार बात अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल टीम में दम होगा तो बिल्कुल जीतेगी यार। कोच ने क्या कर लेना भाई, क्या डाटा एनालिस्ट वगैरह, ये डाटा शाटा की जो बकवास होती है। मैं क्योंकि जिन लोगों ने क्रिकेट खेली उनको पता है, जब आप वो 22 मतलब जब आप कैसे बोलते हैं यार्ड के उस पिच पे जाते हैं, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट यू यार अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सीधी सी बात है, कोई नहीं, आपको उसमें कोई डाटा आपके जहन में नहीं चल रहा होता, कुछ नहीं चल रहा होता। खास करके बैटिंग में आप उसमें सिर्फ ये सोच रहे होते हैं यार मैंने अपनी इनिंग्स कैसे करनी है, कैसे रन्स करने हैं, कैसे सर्वाइव करना है। बेकार बात है ये सारी। बेन स्टोक्स का जो इंसिडेंट है, दिस इज़ वन वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ दैट। इट कुड हैव बीन हैंडल मच बेटर। वॉट मतलब क्राउड पुलर वो बंदा है, एंड दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर हिम टू रिटायर। सीधी सी बात है। अब पता नहीं इसी भी क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन एक बंदा इतना फेडअप हो जाए कि उसका छोड़ के चले जाए, कमाल है यार। इस पर मुझे हैरत होती है। ये जो कोचेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा था उसका इंडिया का जो वो असिस्टेंट कोच है क्या है वो, जो हॉलैंड का पुराना प्लेयर रायन डिस्कॉट है, उससे पूछा गया कि जी सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया, तो उसने कहा कि यार वो सूर्यवंशी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन संजू सैमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप जिताया, तो फेयर नहीं था कि हम संजू सैमसन को अभी हम ना खिलाएं, इसलिए अभी वैभव को अपना टर्न का वेट करना पड़ेगा। अब यही चीज़ें जो है ना, ये क्रिकेट को नहीं मतलब मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, क्योंकि जो इंस्टिंक्ट पे चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि क्रिकेट में एक मशहूर कहावत है कि अगर आपको एक प्रोडिगल टैलेंट मिल जाए, एक जीनियस टैलेंट आपको नज़र आ जाए, यू डोंट वेट फॉर एनीथिंग, यू गो विद दैट गाय। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन क्रिकेट जहाँ बच्चों को ठप करके डाला गया क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। वैभव इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, ठीक है। अभी आप उसको मतलब नहीं टेस्ट करेंगे, कब करेंगे? संजू सैमसन को अगर आप एक बॉलर मतलब एक नीचे से बैट्समैन कम करके अगर आप खिला देंगे वैभव, तो क्या हो जाएगा यार, मुझे बता दो। क्या संजू सैमसन नंबर 3 पे बैटिंग पहले नहीं किया? क्या जब उसको अपना शुभमन गिल को खिलाना था गौतम गंभीर ने, तो उस वक्त मतलब क्या संजू सैमसन नंबर 5-6 पे बैट करके आके उसने बैटिंग नहीं की? तो आप आराम से कर सकते हैं यार। इट्स और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इफ यू आर कीन के वैभव को आप जल्द से जल्द आप एक्सपोजर देना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि बंदा कितना तगड़ा होगा इंटरनेशनल में, तो कब करेंगे आप यार, मुझे बताया कब करेंगे आप भाई? ये बहाने करना यार कि वो संजू मतलब अगर संजू सैमसन ईशान किशन वगैरह में तो किसी को आप रेस्ट भी कर देंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं ना यार। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वैभव को, एंड इट इज़ ऑलवेज दैट यू ट्राई अ न्यू प्लेयर अगेंस्ट अ टीम विच इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। खैर वो तो आयरलैंड ने गलती साबित कर दिया कि वो दोनों मैच जीत गए, दोनों T20 इंटरनेशनल जीत गए वो इंडिया के खिलाफ। लेकिन आई डिडंट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी, सीधी सी बात। फिर दूसरी चीज़ ये कि मतलब ये जो वैभव के मसले के अलावा अब इंडिया जो हारा उसमें उनके कुछ फॉर्मर प्लेयर्स और जो एनालिस्ट वगैरह वो मतलब बातें ये कर रहे हैं कि जी वो सिर्फ ये था कि वो सिर्फ इसलिए वो हारे क्योंकि
वो कंडीशंस को एडजस्ट नहीं कर पाया। वो मतलब कैसे बोलते हैं आप, क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, स्लगिश पिच थी या सोपी पिच थी या क्या था, मतलब पिच डिफरेंट थी जो ये खेलते आ रहे थे, तो इनको एडजस्ट ये नहीं कर पाया। अरे भैया, कौन सी पिच ऐसी बेलफास्ट में डिफरेंट थी? स्लो पिच थी, थोड़ा सा अनइवन बाउंस था, थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन वजह से बॉल थोड़ा सीम कर रहा था, बस। और क्या था, क्या था उस पिच के अंदर भाई? और ये प्रोफेशनल क्रिकेटर जो पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं T20, ठीक है, जो करोड़ों रुपए इनको दिए जाते खेलने के, तो ये प्रोफेशनल्स किस बात के भाई? अगर आपने इनके लिए ये एक्सक्यूजेस बनाने कि जी वो एडजस्ट नहीं कर पाए मौसम को, वो एडजस्ट नहीं कर पाए। अबे फुटबॉलर्स बारिश में खेलते हैं। अभी वर्ल्ड कप जो हो रहा है फुटबॉल का, उसमें शिकायतें आ रही हैं कुछ ग्राउंड्स की कि यार ये सरफेस सही नहीं है, खेल रहे हैं। दैट इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म अबाउट। तो अब वो उसको जो है, कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ लोग जो है वो डिफेंड कर रहे हैं कि इसलिए इंडिया आ रहा। अगर इंडिया जैसी टीम जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप T20 कप जीती हुई है, ठीक है, वो इस किस्म के मतलब उनके सपोर्टर्स बहाने बनाए, तो यार फिर बड़ा अफसोस की बात है। आप एक्सेप्ट करें कि यार आप कॉम्प्लेसेंट थे, आपने गलत सिलेक्शन डिसीजंस लिए, आपको समझ में नहीं आया कि मतलब यू थॉट के वील जस्ट रन वॉक ओवर आइलैंड, विच वॉज योर मिस्टेक। यही चीज़ विमेंस वर्ल्ड कप में भी हुई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट दैट वॉज अ मोर लाइक एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया इनको तंग करेगा, लेकिन वहाँ पर भी सवाल उठते हैं कि क्यों ये किया, क्यों वो किया। लेकिन ठीक है यार, हार जीत होती है, लेकिन उसको जस्टिफाई मत करो। एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये हमारी हमसे गलती हो गई भाई, हमने अपना सबक सीख लिया, अब ये गलती हम नहीं करेंगे। ये बेकार बातें हैं। पिच अब कौन सी पिचेस डिफरेंट होती हैं यार? अब तो ये हाल हो गया कि पिच अगर थोड़ी सी भी मतलब बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाए तो वावेला मच जाता है जी, उसको नेगेटिव रेटिंग आ जाती है, फला हो जाता है। मतलब ये तो हाल है आज के क्रिकेट का यार। तो ऐसा क्या भाई अजाब गिर गया इस मतलब बेलफास्ट की पिच पे कि ये इंडिया के बैट्समैन एडजस्ट नहीं कर पाए? सीधी बात है, दोनों मैचेस में, कल वाले मैच में खास करके, जब आपके शुरू के ही बैट्समैन नहीं चल रहे तो खत्म हो गई बात। श्रेयस अय्यर खेल रहा है, डोंट फॉरगेट, he made his comeback into the Indian team. He made a comeback to the Indian T20 side after missing 60 plus T20 internationals for India. Missing in the sense कि he was not selected or he was injured or whatever. लेकिन जो लास्ट मैच वो खेला T20 इंडिया के लिए, उसके बाद से 60-62 मैचेस वो उसने मिस किए। और जो उसने पहला T20 खेला अगेंस्ट आयरलैंड, दैट वाज हिज फर्स्ट मैच आफ्टर 62 और 63 T20 इंटरनेशनल्स। तो आप सोचें यार, अब फिर कप्तान आया हुआ वापस, तो उसमें भी प्रेशर होगा। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई आया और बस कि जी बड़ा मतलब वो कोई इस लेवल का बैट्समैन तो नहीं है कि वो कोई मतलब आते ही ठड़ा शुरू हो जाए। बात वही है यार कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ जी हमसे गलती हो गई, ठीक है आगे बढ़ जाओ, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है यार। लेकिन इट्स नॉट सच अ बिग थिंग। आई जस्ट फील के मतलब ये कैसे बोलते हैं, अभी जो इंग्लैंड में जो सीरीज़ होगी वो ज़्यादा तगड़ी होगी। एंड आई डोंट थिंक लाइक वन हैज़ टू असेस दिस इंडियन टीम ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 लॉसेस टू आयरलैंड। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान जैसी टीम हार जाती आयरलैंड से इस तरह से 2 मैचेस, तो बहुत वावेला मचता है यहाँ पर। सिर्फ ये होता कि हमेशा की तरह इस कान से वावेला जाता, इस कान से निकल जाता, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। क्रिकेट चलाने वालों को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ यहाँ भी बनाया जाता है, लेकिन शोर मचता ज़रूर, ये बात है। तो अब ये है कि बस इंडिया में थोड़ा सा कुछ लोग बैठ के वो कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ निकाल रहे हैं। बाकी तो यार सब मतलब क्या बोलते हैं, हॉकी में उसका माद शकील भट्ट का स्टेटमेंट आया है, वही पुरानी कहानियाँ कि जी हम तैयारी और फलाना और प्लेयर। अरे यार ये एक तो मुझे समझ में नहीं आता यार कि आई स्वेयर टू गॉड, बिकॉज इतना हमने क्रिकेट देखी है, मतलब यार अगर एक बंदा मुझे बताएं कि अगर एक आदमी का हाथ फ्रैक्चर्ड है, ठीक है, और वो फिर भी आता है बैटिंग करने के लिए, ठीक है, एक हाथ से वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स को फेस कर रहा है, व्हाट इज़ पुशिंग हिम ऑन टू डू दैट? अगर वो ना भी आए बैटिंग करने, कोई किसी ने नहीं बोलना, इसलिए क्योंकि ठीक है यार इंजर्ड है वो, कैसे वो बैटिंग करेगा भाई, हाथ टूट गया उसका ना, लेकिन किया है ना ऐसा लोगों ने, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ है कि जो उनको ये करने पे मतलब आमादा करती है? स्पिरिट यार, पैशन, दैट्स ऑल फॉर द टीम, फाइट टिल द एंड फॉर द टीम, दैट्स इट, खत्म हुई कहानी। कल डैरिल मिचेल को कोई मतलब मेरे ख्याल से डजन के
करीब जो है बॉल लगी है बॉडी पे के मुख्तलिफ हिस्सों पे, क्योंकि बॉल इतनी अप एंड डाउन कर रही थी ओवल पे, ठीक है, वो बंदा हटा नहीं, खड़ा रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये आजकल इतना सॉफ्ट प्लेयर्स हो चुके हैं कि मतलब वेयर इज दैट फाइट, वेयर इज दैट ग्रिट, वेयर इज द ग्रिट, ग्रिट चाहिए। ये हॉकी के प्लेयर जो है, ठीक है यार, आप मतलब ये मैं कहता हूँ कि मॉडर्न ट्रेडिंग है, सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन भैया मुझे ये बता दो, एक दफ़ा आप गए बेल्जियम से खेलने, वाज़े फ़र्क नज़र आ गया, दूसरी दफ़ा गए, तीसरी दफ़ा कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगी ना भाई। फिर इंडिया से आप 2 दफ़ा हार गए, इंडिया से खेलते वक्त भी मतलब इनको नहीं, मतलब 7-1 हार रहे हैं, मतलब कितनी प्रिपरेशन कराए भाई इन लोगों की। मैं अब तो पाकिस्तान हॉकी फिट है, अब तो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, फॉरेन कोचेज आ रहे हैं, ये हो रहा है, अरे कमाल है यार। मैं तो अभी बोलना ही बेकार है हॉकी के ऊपर, इसलिए कि इन्होंने कबाड़ा कर दिया वर्ल्ड कप का। मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने वर्ल्ड कप का कैंपेन है, कबाड़ा करेंगे। अब देखें किसको लेके आते हैं, क्या करते हैं, कह तो रहे हैं कि हम फॉरेन कोचेज वगैरह ला रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो द शॉर्ट नोटिस कौन आएगा। लेकिन बहरहाल बात वही, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ट्रू ग्रिट यार, सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट ट्रू ग्रिट। स्किल अल्लाह ताला देता है कुछ प्लेयर्स को, सबको पता है ये बात, हर प्लेयर सिमिलर स्किल का नहीं होता है, डिफरेंट स्किल्स होते हैं, लेकिन द रियल टेस्ट इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इज अबाउट ट्रू ग्रिट। अगर जहांगीर खान ने एक बैक के साथ मतलब ब्रिटिश ओपन का फाइनल कंटिन्यू किया खेलने के लिए, क्योंकि उसको पता था ये 10वीं दफ़ा मैं जीतूंगा, सक्सेसिव टाइम अगर मैंने मैनेज कर लिया आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो मतलब उसके अंदर से वो फाइट कर रहा था यार। सीधी सी बात है, ऐसे तो नहीं कि कोई कर लेता है, तो बात वही है यार। बहरहाल एनीवे, टेक केयर यार। इफ़ यू लाइक वॉच, फॉलो दिस चैनल, you like the videos, you like the content, you haven't subscribed as yet, kindly do subscribe to the channel. Also press the bell icon button whenever, so that whenever I post a video, upload a video, you will get a notification. Your comments are most welcome. Please leave your comments. Take care. Allah Hafiz.